नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याण कृत कैसे दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस बात को सुनो, जो साधक हैं, जो कल्याणकारी काम करने वाले लोग हैं, हे प्रथानंदन, उनका न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। अब प्रश्न इसमें यह है कि जब अर्जुन को चिंता होती है कि जिसको अंतकाल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इस बात को लेकर अर्जुन के हृदय में बहुत व्याकुलता है। यह व्याकुलता भगवान से छिपी नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के काम गति कृष्ण गच्छति इस प्रकार का उत्तर देने से पहले ही अर्जुन के हृदय की व्याकुलता दूर करते हैं। कहते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे प्रथानंदन, सच्चे हृदय से साधना करने वाले मनुष्य का न तो इस जन्म में पतन होता है और न तो मरने के बाद ही पतन होता है। तात्पर्य है कि उसकी योग में उसकी स्थिति बन चुकी है, उससे नीचे वह कभी नहीं गिरता, उसकी साधना सामग्री नष्ट नहीं होती, उसका परमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। जैसे अनादिकाल से वह जन्मता मरता रहा है, ऐसे ही आगे भी जन्मता मरता रहे, लेकिन उसका पतन नहीं होता है। जैसे भरतमुनि भरतवर्ष का राज्य छोड़ करके एकांत में तप करते थे, वहाँ दया परवश होकर वे हरण के बच्चे हरण शावक को में आसक्त हो गए, जिससे दूसरे जन्म में उनको हरण बनना पड़ा। परंतु उन्होंने इसका त्याग तब किया था जितना उनकी जितनी साधना की पूंजी इकट्ठा थी, वह उस हरण के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उनको हरण के जन्म में पूर्वजन्म की बात याद थी, जो कि मनुष्य जन्म में नहीं रहती है। अतः वे हिरण जन्म में बचपन से ही अपनी माँ के साथ नहीं रहे। वे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य है कि अपनी स्थिति से न गिरने के कारण हरण के जन्म में भी उनका पतन नहीं हुआ। इसी तरह से पहले मनुष्य जन्म में जिसका स्वभाव सेवा करने का, जप ध्यान करते का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का रहा है, वे किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाएं तथा इस लोक में पशु पक्षी भी बन जाएं, तो भी उनका यह अच्छा स्वभाव और संस्कार नष्ट नहीं होता। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं। कोई दूसरे जन्म में हाथी ऊँट आदि बन गए, पर उन योनियों में भी वे भगवान की कथा सुनते थे। एक जगह कथा होती थी तो एक काला कुत्ता आकर वहाँ बैठता था और कथा सुनता था। जब कीर्तन करती हुई कीर्तन मंडली घूमती तो उस मंडली के साथ वो कुत्ता भी घूमता था। यह हम लोग देखे हुए हैं। ऐसा अक्सर जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है देखने को मिलता है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। यहाँ पार्थ संबोधन करते हुए जो आत्मीय संबंध का द्योतक है, अर्जुन के सब नामों में भगवान को यह पार्थ नाम बहुत प्यारा था। और अंतर में भगवान ने कहा है, हे तात, कल्याणकारी कार्य करने वाले की दुर्गति नहीं होती है। तो तात संबंध, जो तात शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, इसका मतलब बहुत प्यार करते हैं अर्जुन उसको। इस श्लोक में भगवान ने मात्र साधक के लिए बहुत आवश्यक आश्वासन की बात कही है कि जो कल्याणकारी काम करने वाला है, अर्थात किसी भी साधना से सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी प्रकार के साधक की कभी दुर्गति नहीं होती है। और जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, वह अपने असली काम में लगा हुआ है तथा सांसारिक भोग और संग्रह आसक्त नहीं है, वह चाहे किसी भी मार्ग से चले, उसकी दुर्गति नहीं होती। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व मैं परमात्मा हूँ, अतः उसका पतन नहीं होता है। उनकी रक्षा मैं करता ही रहता हूँ, फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती। भगवान कहते हैं, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे आत्मा की मैं स्वयं रक्षा करता हूँ। मेरी दृष्टि स्वतः प्राणी मात्र के हित में रहती है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परम हित करने के लिए उद्योग करता है, वह मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि वास्तव में वह मेरा ही अंश है, संसार का नहीं। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ ही है, संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को, असली लक्ष्य को पहचान लिया
तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? उसका किया हुआ साधना भी नष्ट कैसे हो सकता है? हाँ, कभी कभी देखने में वह मोहित हुआ सा दिखता है, उसका साधन छूटा हुआ सा दिखता है, परंतु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है। मैं भी उसको चिताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूँ जिससे वह व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजी से चलता है। जैसे गोपियों का अभिमान देखकर मैं रास में ही अंतर्धान हो गया, तब ये गोपियाँ घबरा गई, जब से विशेष व्याकुल हो गई, और तब मैंने गोपियों के समुदाय में बीच में प्रकट हुआ और उनके पूछने पर मैंने कहा, मया परोक्षम भजता तिरोहितम, अर्थात तुम लोगों का भजन करता हुआ ही मैं अंतर्धान हुआ था। तुम लोगों की याद और तुम लोगों का हित मेरे से छूटा नहीं है। इस प्रकार मेरे हृदय में साधन करने वालों का बहुत बड़ा स्थान है। इसका कारण यह है कि अनंत जन्मों से भूला हुआ यह प्राणी जब केवल मेरी तरफ लगता है तब वह मेरे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसने अनेक योनियों में बहुत दुख पाया है और अब वह सन्मार्ग पर आ गया है। जैसे माता अपने छोटे छोटे बच्चों की रक्षा, पालन और हित करती रहती है, ऐसे ही मैं उन साधक के साधना और उसके हित की रक्षा करते हुए उनके साधन की वृद्धि करता रहता हूँ। जिम बालक राखै महतारी, करहूँ सदा तिन की रखवारी। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसके भीतर एक बार साधना के संस्कार पड़ गए हैं, वे संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते, कारण कि परमात्मा के लिए जो काम किया जाता है वह सत्य हो जाता है। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। उसके जितने स्वभाव बने हैं वैसा स्वभाव बना है। वह प्राणी किसी कारणवशात किसी भी योनि में चला जाए अथवा किसी भी परिस्थिति में पड़ जाए तो भी वे सद्भाव उसका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। अगर वह किसी कारण से किसी नीच योनि में भी चला जाए तो वहाँ भी अपने सजाती योनि वालों की अपेक्षा उसके स्वभाव में फर्क पड़ेगा। अब यहाँ शंका होती है, अजामिल जैसा शुद्ध ब्राह्मण भी वैश्यागामी हो गया, बिलोमंगल भी चिंतामणि नाम की वैश्या के साथ बस में हो गए, तो इनका इस जीवन अवस्था में ही पतन कैसे हो गया? इसका समाधान यह है कि लोगों को तो उसका पतन हो गया ऐसा दिखता है, पर वास्तव उसका पतन नहीं हुआ है, क्योंकि अंत में उनका ही उद्धार हुआ। अजामिल को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और बिलोमंगल भगवान के भक्त बन गए। इस प्रकार वे पहले भी सदाचारी थे, अंत में भी उनका उद्धार हो गया, केवल बीच में उनकी दशा अच्छी नहीं थी। इसका अर्थ है कि किसी कुसंग में, किसी विघ्न बाधा में, किसी असावधानी से उसके स्वभाव और आचरण गिर सकते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी विस्मृति होकर वह संसार के प्रवाह में बह सकता है। परंतु पहले की साधना अवस्था में वह जितना साधन कर चुका है, उसका संसार के साथ जितना संबंध टूट चुका है, उसकी पूंजी तो उसकी वैसी की वैसी ही रहती है। इसका अर्थ यह है कि वह कभी किसी अवस्था में छूटता नहीं, बल्कि उसके भीतर सुरक्षित रहता है। उसको जब किसी अच्छा संग मिल जाता है अथवा कोई बड़ी आफत आती है तो भीतर का भाव प्रकट हो जाता है और वह भगवान की ओर तेजी से लग जाता है। हाँ, साधना में बाधा पड़ जाना, भाव और आचरणों का गिरना तथा परमात्मा पात्र में देरी लगना, इस देश से तो उसका पतन हुआ ही है। अतः इस उदाहरण से साधक को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हर समय सावधान रहना है, जिससे हम कहीं कुसंग में न पड़ जाएं, कहीं विषयों के वशीभूत होकर अपना साधना न छोड़ दें, कहीं विपरीत कामों में न लग जाएं। अगर हम इसकी आध्यात्मिक व्याख्या क्रिया योग के माध्यम से करें तो यह बात और स्पष्ट होती है, जैसे हम साधना में कैसे उपयोग करें। साधक के मन में उपयुक्त प्रकार संदेह होने पर भी उसके साधना जनित दिव्य ज्ञान का पुनः उदय होता है। उस दिव्य ज्ञान के द्वारा वह जान सकता है कल्याणकारी पुरुष की कभी दुर्गति नहीं होती। तो कल्याणकृत कौन है? कहें जो जीवात्मा देह मन से पल्ले पड़ कर के अब नाना प्रकार के दुख और दुर्गति का भोग कर रहा है, और जब वह अपनी अवस्था समझकर देह मन की बात नहीं सुनता, अपने अंतःपुर में प्रवेश करने के लिए उद्योग करता है और इंद्रियां मन के वशवर्ती होकर विषयों के द्वारा वंचित होना नहीं चाहता, तब वह साधन आदि उपायों का अवलंबन करता है और शास्त्रों में गुरु में दृढ़ विश्वास करके तत्व प्रदर्शित मार्ग में गमन करने की चेष्टा करता है। वही प्रकृत कल्याणकृत है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। इंद्रियां चाहती हैं विषय
और शरीर चाहता है आराम, परंतु इसमें दुर्गति नष्ट नहीं होती। आत्मा से दूर रहना ही प्रकृति दुर्गति है। यह दुर्गति न आने पावे, इसकी चेष्टा साधक को करनी चाहिए। परंतु मन यदि विषयों में घूमता रहे तो यह तो दुर्गति अनिवार्य है। इसलिए साधक लोग ऐसे उपायों का अवलंबन करते हैं जिससे आत्म स्थिति प्राप्त करके परम निश्चिंत हो सकें। यह उपाय है कि आत्मा के साथ मन का संयोग स्थापन का कौशल, यही योगाभ्यास कहलाता है। ये योगाभ्यासी पुरुष भी कभी कभी विषयाकृष्ट होकर योग पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं या अभ्यास में किसी प्रकार में शिथिलता प्रयत्न करते हैं। इससे दोनों लोक नष्ट होंगे या नहीं, अर्जुन को यही संदेश हुआ। भगवान ने अर्जुन को समझा दिया कि उनकी दुर्गति नहीं होती क्योंकि वे कल्याणकृत हैं। एक बार गुरु कृपा से जिसने आत्मज्योति का दर्शन कर लिया, वह किसी दिन क्रिया की परावस्था में क्षण काल के लिए भी ब्रह्मानंद का उपयोग किया है। वह अगर सिद्ध लाभ भी न कर सके अथवा अन्य कारणों से भ्रष्ट हो जाए तो भी उसकी असदगति नहीं होती। वह निश्चय ही क्रम से मुक्ति प्राप्त कर कृतार्थ होता है। यदि समाधि सिद्धि न हुई, केवल समाधि साधना में चेष्टा होती रही और इसी बीच मृत्यु हो गई तो उसके मन के संस्कार जाएंगे कहाँ। अतः संस्कार के वश वह शुभ देह तथा शुभ गति प्राप्त करेगा ही। स्वर्ग, नरक, कर्मलोक, भोगलोक तथा इनमें स्थित सारे जीव तो परमात्मा के ही स्वरूप हैं। जिसने इस अवस्था में उनको स्मरण करके का दृढ़ अभ्यास किया है, उसको भय करने का कोई कारण नहीं है। वह निश्चय ही मृत्यु के बाद शुभ गति प्राप्त करेगा। यही क्यों जिसका अभ्यास दृढ़ नहीं हुआ या मंद भाग्य के कारण अभ्यास करना छोड़ दिया, उसका भी नरक निवारण हो जाएगा। उनके स्मरण की ऐसी ही महिमा है। क्योंकि परमात्मा में सब लोक है, इसलिए वह यदि कर्मफल के कारण नरक में भी वास करता है तब भी पूर्वाभ्यास के वश में उनको नहीं भूल सकता। इसलिए उसका नरकवास होने पर भी भगवत स्मृति कभी लुप्त नहीं होती। उनके द्वारा फिर उच्च गति को प्राप्त करेगा। भगवत स्मृति स्वर्ग तुल्य है, भगवत स्मृति ही नरक, विस्मृति ही नरक है, ऐसा भागवत जी में नारद जी कहते हैं। त्यक्त्या स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे भजन प्रेक्तो तथे यथो यदि यत्र क्व वा भद्रमभून् मनुष्यं किंबो वार्थाप्तो भजता स्वधर्मतः। जो लोग स्वधर्म अर्थात अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार विधि किंकरत्व परित्याग करके ही हरिपद प्राप्त भजन करते हैं, अर्थात आत्मदर्शन की प्राप्ति के लिए क्रिया करते हैं और आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त करने से पूर्व ही यदि उनका पैर फिसल जाए अथवा मर जाएं, वह किसी प्रकार चाहे किस प्रकार अवस्था में पतित हों, उनका इह लोक या परलोक में फिर उच्च स्थान में उन्नति होती है। केवल वर्णाश्रम धर्म पालन करने में उस प्रकार की पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जो कुछ पुरुषार्थ होता है वो भी क्षणस्थायी होता है। इसलिए जो साधना भजन करते हैं अगर पदभ्रष्ट भी हो जाए कभी उनके साधन भजन का पतन नहीं होता। जिस अवस्था पर रहते हैं आगे के जन्म में उसके आगे की अवस्था मिलती है। इसी बात का विश्वास करके व्यक्ति को साधन भजन करना चाहिए। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।